Hello, guys. Good morning, good afternoon, and good evening. Thank you for joining our webinar. Today, I'm your speaker, Akshay Dhruv, joined with Megha Krishna Kumar. Yes. So, we are going to speak about a little bit about our company, about Endel Digital. Endel Digital is an industrial software solution provider operating in India, Middle East, and Africa with a strong industrial expertise. We are a part of an e-global group of companies, and we have worked with many industry and many we have done with many projects. अब आपको आगे थोड़ा मेगा बताएंगे. जैसे कि अक्षय ने बताया कि वी आर पार्ट ऑफ ई ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनी जिसका 30+ एक्सपीरियंस है, 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है. सो एंडल डिजिटल हम वी आर लीडिंग इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर ग्लोबली प्रेजेंस के साथ इंडिया, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका में. तो हम आपको लेके जाते हैं हमारे एंडल डिजिटल के टाइम लाइन पे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो. 2019 में ये जर्नी हमने स्टार्ट की थी विद अ सिंगल मोटो कि हमें इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाना था और इंडस्ट्री को ऑटोमेट करना था. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड वी स्टार्टेड एंडल डिजिटल सॉल्यूशंस विद अ सिंगल एम्प्लॉय एंड वी लॉन्च अवर पेटेंट प्रोडक्ट वेमास. वेमास को लॉन्च करते ही 2021 में हमने उसके 500 प्लस इंस्टॉलेशन कंप्लीट किए ग्लोबली, और जिसकी वजह से हमें रिकॉग्निशन मिला फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एज ए इनोवेटिव स्टार्टअप इन ऑटोमेशन. 2022 में हम लोगों ने 20+ चैनल पार्टनर्स डेवलप किए अक्रॉस इंडिया, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, जिसके साथ साथ हमें रिकग्नाइजेशन मिला बाय स्टार्टअप इंडिया एज अ पायनियर इन एनालिटिक्स एंड बिजनेस इनसाइट. इट इज रैपिड ग्रोथ और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ हमने हमारे हेडक्वार्टर्स को मूव किया इनटू 10,000 स्क्वायर फीट ऑफिस इन अहमदाबाद विद 40 प्लस टीम मेंबर्स. 2024 में फॉर अ कंप्लीट विजिबिलिटी ऑफ अ प्लान ऑपरेशंस हम लोगों ने ट्रू पायलट लॉन्च किया. अब एंडल डिजिटल एट अ ग्लांस हम आपको बताएं तो वी हैव 500+ कस्टमर्स ऑनबोर्डेड डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली. 2,000 plus licenses deployed across 10 plus industry across the globe. 55+ चैनल पार्टनर्स हैं ग्लोबली. 40 plus team members के experienced developers and team members के साथ 100+ कस्टम प्रोजेक्ट्स फॉर एमएनसीज कंप्लीट किया है हमने. इतने सारे प्रोडक्ट और इतने सारे एक्सपीरियंस और इतने सारे डेवलपर्स और स्किल स्टाफ के साथ खुद के कुछ प्रोडक्ट है, जैसे कि है गेट वन विच इज़ अ स्मार्ट गेट मैनेजमेंट सिस्टम, वेमास विच इज अ पेटेंट वे ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, लैबमास जो कि है हमारा एक्यूरेट एंड सिक्योर लैब मैनेजमेंट सिस्टम, एंड एट द एंड फ्लीट एआई which is a robust and handy dispatch management system. Hello, good evening everyone. Thank you for joining our webinar. Here we are with a brand new topic, transforming cement industry with the technology. Now, टॉपिक पे आते हैं. द मेन इज द गोल इज के सीमेंट इंडस्ट्री को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के यूज से. अभी मतलब डिजिटलाइज कर सकते हैं सीमेंट इंडस्ट्री. एग्जैक्टली. वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि हर एक चीज में, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, हर एक ब्रिजेस में, और इवन स्मॉल हाउसेस बनाने के लिए भी सीमेंट इज द मोस्ट नेसेसरी एंड की कंपोनेंट ओवर दैट. तो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी भी है और ये इंडस्ट्री इतने करोड़ों के ट्रांजैक्शंस भी करती है. स्टिल जो इंडस्ट्री एक की रोल प्ले कर रही है एज इन नेशन के ग्रोथ में या कंट्री के ग्रोथ में एज वेल एज द वर्ल्ड के ग्रोथ में, वो इंडस्ट्री को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है. तो आज हम वेबिनार में उसी चैलेंजेस को हम दिखाएंगे कि कौन से चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं, एंड हम आपको 2 केस स्टडीज भी दिखाएंगे जहां पे हमने वो चैलेंजेस को ओवरकम किया, वो चैलेंजेस को एलिमिनेट किया एंड गिव देम अ बेटर थ्रूपुट, यस, सॉल्यूशन. तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन. So we are begin with our challenges that are faced by industry. Not only cement industry, Yes. सारे इंडस्ट्री, जैसे आपने आगे के हमारे स्लाइड में देखा होगा कि कितने ही सारे इंडस्ट्रीज है. तो इंडस्ट्री वर्टिकल्स में बहुत ही सारे चैलेंजेस फेस होते हैं. तो पर्टिकुलरली सीमेंट इंडस्ट्री एंड ऑल टुगेदर कौन से इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस होता है वो भी हम यहाँ पे बताएंगे, कॉमन चैलेंजेस. तो फर्स्ट हम आ जाते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के चैलेंजेस पे. फर्स्ट चैलेंजेस जो सीमेंट इंडस्ट्री फेस करती है वो है मटेरियल मैनेजमेंट. नाउ सीमेंट हमें लगता है कि बहुत ही नॉर्मल चीज है, पर तो बस बनाने के लिए भी बहुत सारा रॉ मटेरियल लगता है, कोबल स्टोन लगता है वहाँ पे, और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं जो यूज होते हैं सीमेंट बनाने के लिए. वो रॉ मटेरियल्स को क्वारी से लाना पड़ता है, उन्हें स्टोर करना पड़ता है, उन पे प्रोसेस होता है, उस चीज को स्टोर करना पड़ता है, देन यू हैव द होल टेस्टिंग एंड एवरीथिंग हाँ, होता है. ये इंडस्ट्री में अगर सीमेंट का
क्वालिटी अश्योरेंस अच्छा नहीं है, इट मीन्स वीकर कंस्ट्रक्शंस, हम्म which can be a very fatal error in the whole project or everything. तो उसके लिए ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं, और राइट नाउ दे आर फेसिंग अ बिगेस्ट चैलेंज इज अ मटेरियल मैनेजमेंट, कि हाँ वो मटेरियल आ गया, उसे रखा कहाँ है, कितना केजी है, कहाँ है, कैसे है, वो पूरा मैनेज करने में वो ट्रैकिंग एंड हैंडलिंग ऑफ द रॉ मटेरियल इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैम, राइट? So this is one of the key challenges that they are facing right now. एग्जैक्टली। सेकंड, अब जैसे देख पा रहे हो कि डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट, अब कौन सा मटेरियल कहाँ से आया, क्वेरीज लाइक बहुत सारे, एक ही अगर इंटरनल एक क्वेरी है बट अगर साइट वाइज अलग है तो कौन से साइट से आया है, वो सब अगर मतलब वर्बली बोल के अगर कोई ऐसे रजिस्टर Not में in paper नोट में लिखे। हाँ लिख देंगे तो उससे सब कुछ मैनेज होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लाइक 6-7 मंथ का अगर देखें तो दैट इज फाइन, बट अगर 1-2 years पहले का हम लोग अगर देखें, या फिर चलो नॉट ओनली दैट प्रोसेस, जो लोडिंग अनलोडिंग का हो रहा है, टेस्टिंग का हो रहा है, कितना मतलब मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट भी बहुत माइन्यूट वगैरह हम लोग Yeah. हाँ नोट डाउन करना पड़ता है, तो वो सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो गया, गेट इन आउट का हो गया, वेमेंट का हो गया, ये सारा कुछ अगर मैन्युअली वर्क होता है तो इसके कारण क्या होता है कि ये सब मेंटेन होने में डिफिकल्टी होती है और एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन As नहीं well as होता है। the cement industries में कैसा होता है कि उन लोगों के मल्टीपल प्लांट्स होते हैं, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज। एग्जैक्टली। अगर इतना पेपर अगर हम वेस्ट करेंगे तो एक इंडस्ट्री को बनाने में दूसरे इंडस्ट्री को हमें खोना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट का कितना पैसा हुआ, वो क्या हुआ, वो जानना, इट इज वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। ये प्रॉब्लम के कारण ही क्या होगा, जैसे ये सभी मटेरियल मैनेजमेंट करे, डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करे, तो इसी में क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी मतलब सारे प्रोसेस में डिले होगा, प्रोडक्शन में डिले होगा, डिस्पैच में डिले होगा, पेमेंट में डिले होगा, सब चीजों में क्या होगा कि जैसे जैसे प्रीवियस स्टेप स्लो स्लो होंगे तो वैसे next फर्दर step भी हाँ slow। स्लो होता ही जाएगा, तो इसके कारण प्रोसेसेस पे डिले होंगे और जिसके कारण प्रोडक्टिविटी और टाइमलाइंस को अचीव एग्जैक्टली, करने में दिक्कत हो जाएगी। सीमेंट जब बनता है तो उसके मॉइस्चर परसेंटेज पे भी बहुत सारा बहुत कुछ सारा। डिपेंडेंट होता है। तो अगर उसमें ही डिले हो गया, अब ऐसा हो रहा है कि वेब्रिज पे गाड़ी आई और वो कागज लेके जा रहा है अकाउंट में, वहां से कागज लेके जा रहा है कहीं और, तो दिस विल मेक सीमेंट अ लिटिल बिट लेस मॉइस्ट। या तो उसके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है उन लोगों को। दूसरा जो उनको प्रॉब्लम फेस होता है, ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेशंस। नाउ अगर इतना सब कुछ है, इतना बड़ा क्वारी है, इतना बड़ा प्लांट है, इतने बड़े प्रोसेसेस हो रहे हैं वहां पे, तो ह्यूमन रिसोर्स को भी हमें बहुत प्रॉपरली अलोकेशन देना पड़ता है। ऐसा नहीं चल सकता कि सीमेंट इंडस्ट्री 9 to 5 जॉब है, नो इट्स नॉट। वहां पे जो प्लांट्स होते हैं वो 24/7 चलते हैं, 365 into 24/7 चलते हैं। तो वहां पे वर्क फ्लो और वर्क जो होता है उसको डिवाइड करना एक्यूरेटली, एंड उस हिसाब से शिफ्ट मैनेज करना, एज वेल एज वो आपको पूरा मटेरियल मैनेज करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। दैट्स व्हाई ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेशंस आर वन ऑफ द बिगेस्ट challenges these guys are facing। तो यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, दे आर फ्रॉम they are the people who don't have that much of a technology usage, और उनके लिए वो सब यूज करना फिजिबल लिमिटेशन नहीं है। आ ही जाता कहीं तो ना वहाँ पे कहीं। लिमिटेशन आ जाता है। और इस सब की वजह से द मेन थिंग इज कि आपके पास अगर लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स है, या फिर आप उसको प्रॉपर्ली प्लान नहीं कर पा रहे हो, और ये सब आपका डिले इन प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट मैनेज नहीं हो रहा है, तो वो होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी आपको बहुत इश्यूज आते हैं। प्रोक्योरमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मटेरियल का डिलीवरी होने में लेट हो जाए, मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही होता है। Exactly। लाइक जब क्वारी से आगे डिस्पैच तक हो रहा है तो ये अगर कहीं पे कोई भी डिले आ गया, कोई भी लिमिटेशन आ गया, कुछ भी आ जाएगा तो ये मैनेजमेंट पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो Exactly। इन सबको मतलब अभी प्रिवेंट मतलब ये तो हो गया हमारे ह्यूमन या जो भी पेपर वर्क के कारण भी कारण है। जो होता है। अब मशीनरीज के कारण भी डिलेज होता है। लाइक अगर मंथली या टाइमली अभी हमने उनको नहीं किया। मेंटेन नहीं किया, एक ही कोई भी सॉफ्टवेयर है, कुछ भी हो तो मतलब हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, तो Exactly। मंथली अगर उसको हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे, मशीनरी हो गया तो उसको भी हम लोग ऐसे मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर ब्रेकडाउन्स होते रहेंगे, अनएक्सपेक्टेड इक्विपमेंट ब्रेकडाउन्स वगैरह Exactly। भी होते रहेंगे। एंड इसकी वजह से बिजनेस लॉजिक पे भी बहुत सारा आपका लोड पड़ता है, क्योंकि अगर मेरे पास, अगर मैं सीमेंट इंडस्ट्री में हूँ तो मेरे पास अपने खुद के सीमेंट मिक्सर ट्रक्स होते हैं। तो उनका अगर मेंटेनेंस हमने फर्दर ड्यू नहीं किया, मतलब कि पहले से नहीं किया, तो सीमेंट वो चिपक जाता है अंदर। अभी किसी कस्टमर ने मेरे से सीमेंट मांगा हो 10 टन, तो मेरा, क्योंकि मेरा
ट्रक मेरा मेंटेन नहीं है, क्लीन तो नहीं है, 10 टन मेंटेन की नहीं जगह है। 8 ही टन जाएगा, वो पैसा भी मेरे को 8 टन का ही देगा, तो दैट विल इम्पैक्ट अ लॉट। मैंने तो 10 टन ही निकाला था, बट वो चिपक गया, इट इज माय फॉल्ट बिकॉज़ वो मेंटेन नहीं था। मेंटेन तो इसी के लिए ऑल ऑफ दिस challenges becomes a very crucial challenges in the या industry that can make you lose up to crores, या right? और sometimes ये सब प्रोसेसेस की वजह से बहुत सारे और अदर प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो ये चैलेंजेस का मतलब बात सारे करते हैं। चैलेंजेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड यस, ही है। कोई मशीनरी से आप बात कर लो, डॉक्यूमेंटेशन बात कर लो, या फिर कोई ह्यूमन एरर के कारण या यस, लिमिटेशन कोई भी आप प्रॉब्लम देख लो, तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो एग्जैक्टली। सब कुछ मतलब अभी ये नॉट ओनली सीमेंट इंडस्ट्री, जैसे कि हमने आपको बताया कि कॉमन। सारे इंडस्ट्री में कॉमन वाइल्ड चैलेंजेस जो होते हैं, वो आपको जैसे दिख रहा है मटेरियल मैनेजमेंट, आप माइनिंग इंडस्ट्री देख लो, केमिकल इंडस्ट्री देख लो, सीमेंट इंडस्ट्री देख लो, तो वहाँ पे भी मटेरियल मैनेजमेंट इश्यू हो ही रहा है। दूसरा हमने जैसे बताया ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेशन, वो चैलेंज भी हो ही रहा है, और मेन इम्पोर्टेंट इज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ ऑफ मशीन, मशीनरी, ये भी क्योंकि सारी चीज मशीन पे ही डिपेंड करता है। डिपेंडेंट मशीन है। मशीन ही ब्रेक डाउन हो गया है, हाँ, व्हाट विल वी डू? या तो ये कॉमन चैलेंजेस ऑल ओवर द इंडस्ट्रीज हमने इंडस्ट्री को। बताया, और हाँ, पर्टिकुलरली सीमेंट इंडस्ट्री का भी हमने आपको बताया। अब इन सबको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते एग्जैक्टली। हैं या सॉल्व कैसे किया है, वो हम आपको बताते हैं। कि हमारा जो सॉल्यूशन डिजाइन हुआ है, वो इन सब चैलेंजेस को, जैसे हमारे पास क्लाइंट बताते हैं, जैसे उनका रिक्वायरमेंट है, उसको हम टारगेट करके ही, वही चैलेंजेस को फोकस करके ही हम ऑपरेशन को और स्मूथ और फिर उसी पे एफिशिएंट बनाता है। बनाते हैं। यस। फर्स्ट जो मैंने बात की थी कि मटेरियल मैनेजमेंट व्हिच इज द हम्म मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन सीमेंट इंडस्ट्री, तो हम्म हम उसे कैसे स्ट्रीमलाइन करते हैं? या How we do it, how we reduce TAT, how we reduce accuracy, and all of हम्म that, TAT turnaround time. हम्म तो एफिशिएंट मटेरियल मैनेजमेंट में हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं विच कैन ट्रैक योर मटेरियल, कि हुँ, मटेरियल जब से गेट इन होता है हुँ, क्वारी में से, जब ट्रक हमारे प्लांट में गेट इन होता है, वहां से लेके हुँ, वो मटेरियल में से प्रॉपर सीमेंट बन के बाहर नहीं जाता है मेरे सीमेंट मिक्सचर्स में, हुँ, वहां तक के सारे स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग उस पे डिजिटलाइजेशन करते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, एक ट्रक आया क्वारी में से मेरा, तो वो आएगा मेरे गेट पे, वहां पे हम गेट का सिस्टम देते हैं विच कैन हुँ, रजिस्टर माय व्हीकल। अब वो व्हीकल जाएगा वे ब्रिज पे, ऐसे जैसा कि हमारे प्रीवियस वेबिनार्स में भी आपने देखा होगा कि मेनली वी फोकस ऑन द वे ब्रिजेस या एंड हाउ वी ऑटोमेट द वे ब्रिजेस, हुँ, एंड नहीं देखा तो जाके देखो अभी। देन वे ब्रिज ऑटोमेशन भी हम गेट के सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, वो भी पूरा मैनलेस प्रोसेस हो सकता है, हुँ, राइट? तो वो पूरा मैनलेस होके ऑटोमेटिकली ट्रक अनलोड होने चला जाता है। नाउ अनलोड पे भी हमारे पास वेयर हाउस और मैन्युफैक्ट करके जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे वर्क करते हैं, हुँ, विच कैन ट्रैक योर इन्वेंटोरीज, इन्वेंटरीज़ या राइट? और प्लस इन्वेंटरी के साथ-साथ हमें क्या मेजर करना रहता है? हमें मेजर करना रहता है उसकी क्वालिटी। क्वालिटी उसके लिए भी हमारे पास लिम्स हैं, हुँ, राइट? सो दैट ऑल ऑफ these सॉफ्टवेयर्स मेक कि हमारा जो प्रोसेस है उसको एडवांस लेवल पे ले जाके स्मूथ करता है, कि स्मूथ हाँ, उसमें मैन अटैच इतना नहीं है, पर उसके जो सारे प्रोसेसेस हैं, वो सारे अटैच्ड है। तो कहीं से भी मटीरियल लीकेज मतलब मटीरियल का खो जाना, मटीरियल का खराब हो जाना, मटीरियल काम में ना आना, कहाँ ना होना, वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं रहते हैं। मैन का भी मतलब डिपेंडेंसी इसमें कम कम हो हो जाता जाता है, है एंड दैट विल पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है। और वो आपको इम्प्रूव करता है इन्वेंटरी एक्यूरेसी लेने में, हुँ, टाइमली अवेलेबिलिटी करने में। मतलब हुँ, आज के कस्टमर ने मेरे को माँगा, तो मैं हाँ, उसको मैं मेरे अलॉटेड टाइम पे मैं दे सकता हूँ। देयर इज़ नो डिले इन माय प्रोसेसेस हुँ, एंड आल्सो एक्यूरेट मैं दे सकता हूँ, उसको मैं पूरा क्यूए करके दे सकता हूँ। तो हुँ। दैट्स व्हाई दिस इज़ हाउ वी डू इट, एफिशिएंट मटीरियल ट्रैकिंग। जैसे सेकंड पॉइंट आप देख पा रहे हो कि इम्प्रूव्ड मशीन हेल्थ मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, जैसे हमने आपको बताया कि मशीन का जो मतलब मेंटेनेंस करना पड़ता है, जैसे अक्षय ने बताया ट्रक के बारे में, वैसे ही वेमेंट के लिए कैलिब्रेशन बहुत नेसेसरी एग्ज़ैक्टली, होता है, वेवरेज पे वो हो गया, ठीक है? और फिर कोई भी बड़ी से बड़ी मशीनरी है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग हो रहा है, वहाँ पे जो भी मशीनरी है, तो उन सबका हेल्थ मॉनिटर करना और मेंटेन करने के लिए आईओटी सेंसर्स यूज़ करके हम लोग इसको रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कि जिससे इक्विपमेंट का कंडीशन और उसको कब प्रिवेंट करना है, कब उसको मतलब मेंटेन करने देना है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस में देना है, ठीक है? एक लाइफ स्पैन पता चलता है थ्रू आउट द थॉरोली मेंटेनेंस, और रियल टाइम अपने को एग्ज़ैक्टली, इससे पता चलता है, जिससे क्या होता है कि मशीन ब्रेकडाउन के कारण जो भी लॉस हो रहा है, डिले हो रहा है, कर उससे हम सकते हैं। थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। जस्ट एक्ज़ैक्टली लाइक अगर आपके पास कार है, बाइक है, आपको उसको अच्छे से मेंटेन करोगे देन इट विल लास्ट लॉन्ग, ला वो अच्छे से चलेगी, माइलेज अच्छा देगी, हुँ, राइट? तो सेम चीज़ होती है इंडस्ट्री के मशीन्स के इंडस्ट्री में। साथ। एंड द या लास्ट थिंग इज़ दैट एनहांस मैन पावर प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलाइजेशन। अगर आपके पास
300 लोग हैं और 300 लोग में से बस 3 लोग काम कर रहे थे, इट इज़ नॉट एफिशिएंट एट ऑल। 300 के 300 काम करने चाहिए, उनका डेली टास्क अपडेट होना चाहिए, मॉनिटर वर्कफ़ोर्स उनका मॉनिटर होना चाहिए, किस मतलब इंसान ने कौन सा कितना काम इंसान किया, कहाँ पे, लाइक कहाँ 8 पे है। आवर्स के लिए अगर कोई है तो ऐसा नहीं कि 8 आवर्स के बाद भी उसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, वो और 3 एग्ज़ैक्टली। आवर्स कर रहा है कि नहीं। वर्कफोर्स मैनेजमेंट या वो सब भी प्रॉपर्ली एलोकेटेड ही यस। होता है। सो इसकी वजह से आपका जो आइडल टाइम होता है मशीन का वो कम हुँ, हो जाता है, क्योंकि कम एक ऑपरेटर जा रहा है, दूसरा उसकी जगह 5 मिनट में आ रहा है। तो इसकी वजह से मशीन का आइडल टाइम कम हो जाता है और ओवरऑल जो एफिशिएंसी होती है वो भी ज़्यादा बढ़ती है। हुँ, क्योंकि अगर मैं एक ही इंसान को 12 घंटे काम कर रहा हूँ हुँ, और 2 इंसान को मैं 6-6 घंटे काम कर रहा हूँ, तो वो मेरी प्रोडक्टिविटी और एज़ वेल एज़ माय ओन efficiency of a material and efficiency of its throughput will increase a lot. या तो वो भी मैनेज करने के लिए हमने ऐसे डिजिटल सिस्टम्स बना रखे हैं, हमने ऐसा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स बना रखे हैं व्हिच कैन मैनेज योर लेबर्स, मैनेज योर एम्प्लॉइज। एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज़्ड, लाइक एग्जैक्टली। मटीरियल से लेके, मशीन से लेके, मैन प्रोडक्शन हो गया, मैन पावर तक भी सब सब कुछ कुछ हो गया। उसका पूरा हम उसको एक सूट में डाल के देते हैं, हुँ। एंड दिस इज हाउ वी एलिमिनेट these core challenges that cement industry is facing right now. So now moving ahead, जैसे जैसे हमने कि आपको हमने बताया कि प्रीवियसली केस बताया था। स्टडी यस। बताएँगे हम आपको। तो ये वन ऑफ द मतलब जो अफ्रीका का वन ऑफ द बिगेस्ट सीमेंट प्रोडक्शन का प्लांट है, जहाँ पे इन लोगों का प्रॉब्लम था। दे यस। दे हैड अ दे इश्यू आर द ऑफ प्रॉब्लम, क्या जिसके आप राइट साइड पे देख सकते हो कि जो पूरा प्लांट का मैप लेआउट है, इट इज़ अ वेरी ह्यूज प्लांट, 200 एकर्स ऑफ प्लांट। हुँ, यहाँ पे उनका मेन जो प्रॉब्लम्स उनको फेस हो रहा था वो था ट्रेसपासिंग ऑफ द थिंग्स, और दूसरा था मटीरियल मूवमेंट का, वो ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। एंड हुँ, दिस इज लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट एन अफ्रीका, या राइट? अ कंट्री हु इज डेवलपिंग राइट नाउ। ईस्ट अफ्रीका में ये सबसे बड़े हैं, जो उनका प्रोडक्शन है 2 मिलियन टन्स है, वो एनुअली प्रोड्यूस करते हैं। हुँ, तो इन लोगों का हमने कौन से चैलेंजेस हमने फेस किए, हमने ओवरकम किया और व्हाट सॉल्यूशन हमने दिया, हुँ, वो आपको आगे के वेबिनार में बताएँगे। दिस आर द challenges that they face, as I said, मैंने पहले ही बताया मैंने आपको कि एरिया रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्टेड ज़ोन्स में जब प्लांट किसी को ब्रीच हो जाए, मतलब कि उनके प्लांट्स में बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जो जहाँ पे, जैसे कि वेयरहाउसेज़ हो गए, जहाँ पे और हो गया हेवी मशीनरीज़ रखी है। So only authorized person can access those machineries. Only authorized person can goes into the warehouse. So because lack of the security, lack of the digitalization, हुँ, कोई कहीं पे भी जा सकता था। That was the biggest problem कि हाँ, heavy मशीनरी के अराउंड भी वर्कर्स हैं, हुँ, कोई ट्रक रख के वहाँ पे छोड़ के चला गया है। तो हुँ, this is the problem that they have faced, हुँ, right? और impacting, and this will impact your workflow, क्योंकि अगर अनऑथराइज्ड एरिया में अगर कोई ट्रक घुसा है, अनऑथराइज्ड एरिया में कोई पर्सन घुसा है, तो वो पूरा प्लांट सिक्योरिटी वहीं पे जाएगा, ढूँढेगा, उसको बाहर निकाले, तो इट विल लाइक आवर और 2 आवर्स ऑफ योर वर्कफोर्स आपका पूरा इम्बैलेंस हो गया। जिसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं, एरिया रिस्ट्रिक्शन। दूसरा कि आप देख पा रहे हो कि लैक ऑफ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म टू मैनेज द ऑर्डर साइकिल। अब जैसे हमने आपको बताया कि सीमेंट जो है वो अभी हम बिगेस्ट इंडिया बेस अगर हम लोग बताए तो अंबुजा सीमेंट हो गए, काफ़ी सारे सीमेंट इंडस्ट्री हुँ, हुआ है। तो आप लोगों को पता ही है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ऑर्डर दे रहा होगा कि मुझे ऐसा सीमेंट चाहिए या इतना चाहिए। यस, तो वो प्रोसेस ही बहुत बड़ा था। तो इन लोगों का अफ्रीका में कैसे होता है कि जहाँ पे एक जगह से ऑर्डर आया, फिर उस पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, तो कोई यूनिफाइड एक सिंगल प्लेटफॉर्म था ही यस, नहीं फॉर मैनेजिंग ऑल ऑफ दिस। लाइक ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड इन सम अनदर प्लेटफॉर्म, वहाँ से वो पर्सन मेल के थ्रू या सम अनदर एग्ज़ैक्टली, प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे इंडस्ट्री में या जहाँ पे एग्ज़ैक्टली। भी हो रहा है वहाँ पे मेन कि यस, हाँ, तो सबके लिए जो भी ऑर्डर प्लेस हुआ, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, टेस्टिंग हुआ, डिस्पैच हुआ, सबके लिए बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म्स यूज़ करना पड़ रहा था, जिसके कारण ट्रैकिंग नहीं हो रहा था उनसे और फिर वो लोग chaos मैनेज क्रिएट नहीं हो रहा कर पा रहे थे। हाँ, ऑर्डर लाइफ साइकिल मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे। है। तो एग्ज़ैक्टली। जिसके कारण मतलब सिस्टम बहुत डिले हो रहा था, जो भी वर्क है वो, ठीक है? इसका ट्रैकिंग कंप्लीटली नहीं हो पा रहा था, फुलफिलिंग ऑफ ऑर्डर नहीं हो पा रहा था एक्यूरेटली। एग्ज़ैक्टली। तो ये सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए। अब थर्ड प्रॉब्लम जो था थर्ड प्रॉब्लम जो था वो था एब्सेंस ऑफ फुली इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम्स। नाउ ईआरपी सिस्टम्स आर द सिस्टम जो कि आपका पूरा इंडस्ट्री मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। हुँ, वाइडली आप लोगों को पता होगा, एसएपी हो गया, उडुप हो हुँ, गया, हुँ, एस/4हाना हो गए। दीज़ आर दी लाइक हाइली एक्यूरेट, हाइली एडवांस सॉफ्टवेयर्स जो कि आपका पूरा डिपार्टमेंट वाइज़ अकाउंट हो गया,
कॉमर्स हो गया, आपका मैन पावर असाइनमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, वो सारे को जॉइंट करके एक आपको मेन प्लेटफॉर्म देते हैं। नाउ फुल्ली इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम्स का मतलब ये होता है कि ईआरपी सिस्टम में डेटा डालना और उससे डेटा निकाल के एक प्लेटफॉर्म पे दिखाना। क्योंकि एसएपी ईआरपी सिस्टम हर एक इंसान के समझ में नहीं आ सकता, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो उन लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये फेस हो रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके पास एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म ही नहीं था कि वो पूरे ऑर्डर की लाइफ साइकिल वो मैनेज कर पाए। दूसरा कि जो ईआरपी उनका था, वो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत ही पुअरली था, विजिबिलिटी बहुत लिमिटेड थी। मतलब कि अगर मैं ओनर हूँ, मुझे ईआरपी पूरा समझना पड़ेगा फॉर जस्ट टू रिट्राइव वन ऑर्डर की ऑर्डर कैसे करते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है। दैट विल कॉज एन ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी। अगर मेरी ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी बढ़ती है, इसका मतलब ये है कि मुझे साल में मैं भले ही 200 मिलियन टन मैं सीमेंट बना रहा हूँ, पर मैं उतना बेच नहीं पा रहा, क्यों? बिकॉज़ ऑफ आई हैव ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था उनके पास कि उनके पास फुल्ली इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम्स नहीं थे। नाउ a lot of companies, a lot of things, a lot of people, right, can do ERP integrations, but they don't have the platforms to carry forward like we have. मतलब कि हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल रहते हैं, वेब्रिज हो गया, गेट हो गया, सारे के सारे हम ईआरपी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, हमारे सारे सॉफ्टवेयर ईआरपी के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं। सो इन लोगों को पूरा हमने एक परफेक्ट सॉल्यूशन बना के दिया फॉर देयर प्लांट, राइट? एंड द सॉल्यूशन वाज टू मैनेज from a vehicle to the e-commerce and to the dispatch. सारे का सारा हमने मैनेज करके दिया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि सप्लाई चेन मैनेज किया, वेइंग ऑटोमेशन किया, व्हीकल को मैनेज किया, मटेरियल मैनेज किया, क्यू मैनेजमेंट हमने उसमें डाला, डिस्पैच मैनेजमेंट हमने उसे डाला, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उनको फेस हो रहा था, एरिया रिस्ट्रिक्शन। एग्जैक्टली, एंड दैट्स वो सारा मिला के अगर आप उसको बोलो, दैट वी कॉल अ ट्रू पायलट, our complete plant automation software. ये जो हमने आपको बताया वेइंग ऑटोमेशन के बारे में, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है तो हमारे उसका भी वीडियो है, हमारे वेबसाइट पे भी आपको दिखेगा। उसका भी पूरा प्रोसेस जो अनमैन्ड बोलते हैं या वेइंग ऑटोमेशन का जो भी है, अनमैन्ड वेइंग सिस्टम और स्टैंडर्ड वेइंग सिस्टम, उसका वीडियो लिंक और फिर वेबसाइट पे भी आप हमारे जाओगे तो उस पे भी आपको ज़्यादा डिटेल में मिलेगा। अगर आपको वो नहीं देखना तो हमारा एक और वेबिनार हुआ है जिसके अंदर हमने पूरा अनमैन्ड का बताया हुआ है। फिर डिस्पैच मैनेजमेंट का भी आपको मिल जाएगा। ट्रू पायलट का भी पूरा वर्क फ्लो कैसा है, कैसे होता है, वो भी हमारे वेबसाइट पे और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। एंड हम लोग ये वीडियो जब यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे तो उसके अंदर भी हम लोग ये लिंक डाल देंगे। तो अभी नेक्स्ट हम लोग केस स्टडी पे जाते हैं। ये जो हमने सॉल्यूशंस डिप्लॉय किए थे उनके बारे में ब्रीफ है कि हमने कैसे, जो आप ये ग्राफ देख पा रहे हो, वो कैसे हमने पूरा उसे इम्प्लीमेंट किया। मतलब ये तो बात हो गई कि हमने ये किया, सप्लाई चेन किया, व्हीकल किया, वो किया, ये किया, पर उसे एक्चुअली हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया, वो उनको कहाँ पे यूज हुए, उन लोगों ने कैसे किया। सबसे पहले सप्लाई चेन का एक पोर्टल बनाया जहाँ पे वो सप्लायर्स और वेंडर्स को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके वो उन लोगों को ऑर्डर डायरेक्टली प्लेस कर सकते थे। तो वो यूनिफाइड हो गया। वो तो हो गया। फिर जैसे हमने बताया कि अभी ऑर्डर आया तो वो कस्टमर को बताना पड़ेगा ना कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये ऑर्डर आपने प्लेस किया, इसका डिलीवरी कब होगा, प्राइसिंग क्या होगा, ठीक है, अकाउंटिंग मैनेज, ये सब कुछ हमने करके दिया SAP इंटीग्रेशन के। देन जो मेन था कि व्हीकल अंदर आ रहा है, व्हीकल को कितना एरिया असाइन करना है, कितना उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, वो सब हमने ट्रैक किया। हमने डिलीवरीज ट्रैक की विद द हेल्प ऑफ आवर ओन ऑन साइट गेट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका भी वीडियो हम आपको बता दें, मतलब लिंक डाल देंगे पे आप गेट मैनेजमेंट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल वेबसाइट पर भी है। वेबसाइट पे भी है। मतलब इससे क्या होगा कि जो व्हीकल एंट्री एग्जिट का जो भी है, ठीक है, कौन सा व्हीकल आया, वो कंट्रोलिंग और पूरा सिक्योर मूवमेंट होगा कि कौन सा व्हीकल कहाँ पे है, कहाँ मतलब कहाँ पे वो जा सकते हैं, कौन से वेयरहाउस पे इसको एलोकेटेड है या परमिशन है ड्राइवर को। तो यहाँ वहाँ का जो रोमिंग वगैरह होता है ये उससे कट हो जाता है और सिक्योर वे में ही पूरे प्लांट में व्हीकल और ड्राइवर साथ में मूव कर सकते हैं। पूरा ट्रैकिंग रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा है डिजिटल चेकलिस्ट। मतलब जो व्हीकल आता है उसे उसकी पूरी चेकलिस्ट करना, मटेरियल इंस्पेक्ट करना, उसकी चेकलिस्ट को डिजिटलाइज करना कि कितना मॉइस्चर है जो कॉबलस्टोन है या फिर कोई भी सीमेंट बाहर जाए, कितना मॉइस्चर है, टेम्परेचर क्या है, उसके विस्कोसिटीज और जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो पूरे मैनेज करके, वो पूरे उसको डिजिटलाइज करके एक चेकलिस्ट हमने बनाया। विदाउट दैट चेकलिस्ट बीइंग क्लियर्ड, वो खत्म ना हो जाए, वो एक्यूरेट ना हो जाए, सुपरवाइजर का अप्रूवल ना मिल जाए, तब तक व्हीकल गेट से बाहर नहीं जा सकता, व्हीकल गेट के अंदर नहीं आ सकता। दैट्स हाउ वी डू इट अ सिक्योर
उसे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा एनहांस होती है। एंड द बेस्ट थिंग इज ये एक ही ऐप के अंदर एक सब ही ऐप कुछ के अंदर आपको मिल जाएगा कि व्हीकल का चेकलिस्ट मतलब व्हीकल का आ जाएगा, ठीक है, मटेरियल का मटेरियल का आ जाएगा, यस पेमेंट आपको मिल जाएगा, डिस्पैच का पूरा सब कुछ एक ही एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। जैसे हमने बताया कि ट्रू पायलट जो है इट्स अ कंपैक्ट ऑफ क्या बोल सकता है कि ऑल टुगेदर all together complete plant automation, like from the starting to ending we are managing, we are capturing, we are enhancing all of your processes। जैसे कि पता है एरिया रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ऑटोमेटिक वेइंग ऑपरेशंस, इसके लिए तो पूरा हमारा वेबिनार है, लाइक यू नो कि अनमैन्ड कैसे yes वर्क करता है कि पूरा अनमैन हम लोगों ने ब्रीफ में आपको बताया कि मैनलेस अगर कोई भी ऑटोमेशन प्रोसेस करना है वेमेंट का, क्योंकि अगर कोई भी साइट है वहां पे 5 to 6 अगर ऑपरेटर कोई हम लोग रख लेंगे तो उससे क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ जाता है। और फिर तो मैन के जो होते हैं कि मैल प्रैक्टिसेस मैल बहुत प्रैक्टिसेस जल्द यस हो जाता है एग्जैक्टली और साइकिल टाइम भी इसके कारण बहुत डिले होता है कि अगर कोई ऑपरेटर बैठा होगा वो मैन्युअली सब कुछ कर रहा होगा तो उससे क्या होगा टाइम का भी बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा इश्यू होता है इससे टाइम। अच्छा है that we use IoT sensors and our own software tool। कैमरास yes या to आरएफआईडी automate the रीडर्स होते process हैं उसके थ्रू पोजीशन सेंसर से आपको व्हीकल का सब कुछ पता चलेगा। exactly ये पूरा हमने जो मैल प्रैक्टिसेस होता है उसको वेब्रिज eliminate पे कर दिया करने, हाँ वो अगर इसके ऊपर भी डिटेल आपको जानना है तो इसका भी वीडियो हमको मिल जाएगा और फिर मैं लिंक भी इसमें हम लोग डाल देंगे परफेक्ट। यूट्यूब। और दूसरा जो था रियल टाइम ट्रांसफर ऑफ डेटा, नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और मैंने वेंडर के पास ऑर्डर प्लेस किया तो मेरे को रियल टाइम में दिखना दिखना चाहिए वो, चाहिए एग्जैक्टली। राइट। वो अगर मेरे को 2 दिन लेट दिख रहा है या 1 डे लेट दिख रहा है, दैट इज नो मीन फॉर मी। या तो उसको रियल टाइम हमने किया, हमने उन लोगों को सिंक दिया, हमने ऑनलाइन ऑफलाइन फंक्शनैलिटीज दी विच कैन रन 24/7 into 365। अगर डिले भी है नेटवर्क में, स्टिल आवर सॉफ्टवेयर कैन डायरेक्टली पुश द डेटा एंड कैन शो द रियल टाइम डेटा इन द एप्लीकेशन। कि मतलब ऑर्डर प्लेस हुआ है फिर वो क्या प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस क्या हो रहा है और कब एग्जैक्टली तक डिस्पैच होता है। अगर पूरा सिंपलीफाइड अगर हम लोग इसका एग्जांपल दें इनको कैसा चाहिए था तो आप लोग सब अलग अलग ये जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो सच एज फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो यस उस पे आपको कैसे दिखता है कि ऑर्डर प्लेस किया उसका क्या प्रोसेस चल रहा है, कब तक आपके ऊपर मतलब डिलीवरी होने यस वाला है, ये पूरा आपको जो मिल रहा है वैसा सेम टू सेम एक एप्लीकेशन हमने इनके लिए बनाया था एग्जैक्टली एग्जैक्टली इज ई-कॉमर्स एप्लीकेशन फॉर द cement industry. yes and integrated with all the other softwares, a complete cloud based dashboard Trupilot का हमने बना के दिया। now Trupilot is the main hero of this particular story। Trupilot ने उन लोगों को पूरा आसान करके दे दिया कि हाँ आप एक वेबसाइट ओपन करो, वहां पे आपको एनालिटिकल चार्ट्स, एनालिटिकल प्लेटफॉर्म्स और पूरा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ मेरे का प्लांट में इतना ट्रक्स आया था, इतना सीमेंट मैंने प्रोड्यूस किया, इतना रॉ मटेरियल आया, इतने वेंडर्स के मेरे ऑर्डर्स है, इतने कस्टमर्स के ऑर्डर्स है। सो ट्रू पायलट डैशबोर्ड can let you see all of these things in a single page। So this is the main advantage of having a true pilot in your plant। Yes. एग्जैक्टली क्योंकि IoT सेंसर्स का डेटा, आपको जो मैसी डेटा होता है वो देखने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको आपके मैनेजमेंट या आपके अकाउंट टीम को हर बार कॉल करने की जरूरत है। इट कैन ऑल बी हियर एट योर वन स्क्रीन, एट योर वन टच। This is the complete solution that we give We to give. one of our clients in Africa। These are the dashboards as you can see, right? ये जो पूरा ओवरऑल जो है इजी टू यूज एंड yes इजी मतलब इससे understand आपको पता भी चल जाए कि हाँ कितने विजिटर्स आए, कितने ऑनलाइन हुए, कितना सेल्स हुआ, ग्राफ दिखेगा आपको, ठीक है, yes कितने अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितने, ये पूरा एक अकाउंटिंग का ही डैशबोर्ड हमने रखा है कि कितना क्रेडिट हुआ, मतलब इससे आपको दिखेगा कि हाँ कि ये और पूरा कस्टमाइज्ड है डैशबोर्ड, आपको जैसा चाहिए रिपोर्ट हो गया, डैशबोर्ड हो गया, फुल्ली कस्टमाइज्ड है ये। yes so now ये उनका तो हो गया। now मूविंग टू अनदर moving to another case study। right now हमने बात किया कि अफ्रीका, द होल अनदर कॉन्टिनेंट, उस पे काम कैसे चलता है, उस पे हमने कैसे चैलेंजेस जो उन्होंने फेस किए वो ओवरकम किए। नाउ वी टॉक अबाउट आवर ओन इंडिया कि इंडिया में जो एक आरएमसी कंपनीज होती है जो रेडी मिक्स सीमेंट बेचती है, वो लोग 24/7 उसका प्लान चलाते हैं। उन लोगों का 60+ लोकेशंस है उनके, and the team over 300 on site they have, right। उन लोगों का इतने सारे ऑपरेटर्स हैं, उन लोग इतने सारे सुपरवाइजर्स, क्वालिटी मैनेजर्स सब हैं उनके पास। एज अ pan India ready mix concrete manufacturer, the company takes a pride in pioneering India's first commercial RMC plant है वो, राइट। एंड दिस 60 लोकेशंस पे होना
और हाई क्वालिटी आरएमसी सॉल्यूशंस और हाई क्वालिटी उनको मिक्सिंग एजेंट उनको बेचना, दैट इज़ वन ऑफ द यू नो पायोनियर थिंग राइट नाउ, कि उन लोगों को कंप्लीट भेजना, कंप्लीट विजिबिलिटी के साथ मटेरियल भेजना। तो वो पूरा हमने इन लोगों को भी हमने चैलेंजेस जो हमने फेस किए, जो उन्होंने फेस किए हमने बताए, उनको क्या सॉल्यूशन दिए वो हम देखते हैं। जैसे ग्राफ में आपने देखा कि सारे लोकेशंस हमने पॉइंट किए हैं और जो रेड आपको दिख रहा है Yes. उसमें सबसे ज़्यादा उनके किस एरिया में Traffic. प्लांट है, दैट्स अ हीट मैप शोइंग द Yes. मोर लोकेशंस और साइट्स दे हैव डिप्लॉयड अवर सॉल्यूशन। So there are the challenges faced by that particular organization in India. Lack of data visibility. Of course, अगर आपके पास 60 sites है, 300 plus मैन पावर है फॉर ईच साइट्स आपके पास, तो उसका पूरा डेटा रियल टाइम में देखना अक्रॉस ऑल ऑफ दिस लोकेशन और उसको मॉनिटर करना ऑपरेशंस को। अगर मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ, मेरे को जानना है मुंबई के प्लांट में क्या हो रहा है, तो विदाउट डिजिटलाइजेशन इट इज इम्पॉसिबल। मेरे को बार बार कॉल करना पड़ेगा कि भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, and it becomes very hectic. So these are the main problems that they are facing, क्योंकि 60 साइट का सिंक करके एक बार में चलाना और उनके हेड ऑफिस को दिखाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर तो देम। अपडेट मिलना भी मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली, अगर यहाँ से कुछ वहाँ पे रिक्वायरमेंट भेजा है तो सबके लिए एक मतलब इंटरलिंक कम्युनिकेशन बहुत ही बहुत डिफिकल्ट हो डिफिकल्ट रहा हो था। जाता है। The second point was the SOP compliance issue. Now, inconsistency addresses standard operating procedures across the site. अब अगर हम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम ये SOP फॉलो करेंगे ईच एंड एवरी प्लांट Yeah. में, विदाउट डिजिटलाइजेशन, विदाउट नोइंग कि करना क्या है, तो वो आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो ऑपरेशनल डिविएशंस आते हैं, क्वालिटी कंसर्न्स आते हैं। अगर आज मैंने डिसाइड किया कि रेडी मिक्स कंक्रीट का जो मॉइस्चर है वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 60 साइट्स में बाय मैन्युअली ये चीज़ करना और इसे इम्प्लीमेंट करना, इट विल टेक मोर देन 2-3 मंथ्स फॉर दिस। ये पूरा अगर एसओपी कंप्लायंस इश्यू रहा तो मेरा प्रोसेस स्टैंडर्डाइज़ नहीं होगा, मेरे क्वालिटी कंसर्न्स आएँगे, क्योंकि मैंने तो 2% बोला था, मेरा सीमेंट बाहर जा रहा है 4% पे, क्वालिटी कंसर्न्स आएँगे मेरे में। तो ये सारे के सारे जो इनकम्प्लायंसेस और इनकॉम्पिटेंस जो पैदा होगा, वो उसके लिए एसओपी कंप्लायंस इश्यू रहता है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन नहीं है वहाँ पे। एंड द लास्ट थिंग वाज़ द डेटा हर लॉगिंग। चीज़ में कॉमन होता है कि मतलब डेटा अगर मैन्युअली एंटर हो रहा है, तो हर जगह पे मतलब डेटा का जो प्रैक्टिसेस है, मैल प्रैक्टिसेस बढ़ एग्ज़ैक्टली। जाएँगे और फिर इसके कारण क्या होगा, एरर्स होगा, मिसिंग रिकॉर्ड्स होंगे, अनरिलायबल रिपोर्टिंग होगा। अगर कभी मेन ऑफिस है इनके, वहाँ पे कुछ अगर फाइल्स मँगवा लिया, क्या डेटा मँगवा लिया, कुछ रिपोर्ट मँगवा लिया, बट अगर वही रिपोर्ट मिसिंग है या उसी में काफ़ी सारा एरर्स है, कहीं पे यहाँ से चंडीगढ़ गया, यहाँ से दिल्ली गया, तो वहाँ पे दिल्ली सेम ही रिपोर्ट दिल्ली में एग्ज़ैक्टली। अलग दिखा रहा है, चंडीगढ़ में अलग दिखा दिखा रहा है। तो इससे ही पता चल जाए कि कहीं न कहीं पे एरर हुआ एग्ज़ैक्टली। है। क्या हुआ है पर वो कैच ही नहीं कर पाए, क्योंकि कैसे करें? क्योंकि सब पता ही कुछ नहीं। मैनुअल एंट्री किया है, राइट? और प्लस अगर मैन्युअल एंट्री अगर खो गई तो उसको रिट्राई करने से रिट्राई पॉसिबल। आज पॉसिबल आज मुझे देखना है कि 3 साल पहले और 3 महीने पहले मैंने किस कस्टमर को कितना सीमेंट बेचा था, रेडी मिक्स बेचा था, एग्ज़ैक्टली। नो डेटा अवेलेबल। तो हुँ। ये बहुत बड़ा इश्यू होता है जब आपके पास 60 साइट्स हो, आपके पास बहुत सारा मटेरियल मैनेज करने के लिए। तो दीज़ आर द इश्यूज़ दैट दे आर फेसिंग। मतलब कॉमनली ये वहाँ पे भी नहीं, ऑडिट में भी सबसे बहुत ज़्यादा ये इश्यू रेज़ होता है कि ऑडिट रिपोर्ट्स कभी एक्यूरेट होते होते ही ही नहीं नहीं है, है। जिसके कारण उन्हीं को नुकसान एग्ज़ैक्टली। होता है। कोई भी अगर जब ये कस्टमर भी हमारे पास आया तो उन्होंने एक तो ये रीज़न बताया और सबसे कॉमन जो रीज़न जो अफ्रीका ने बताया था और इन लोगों ने भी कॉमन बताया था, दैट इज़ ऑडिट रिपोर्ट के टाइम पे इनको सबसे मैच ही ज़्यादा नहीं हो रहा। दिक्कत होता था। तो सो ये जो वी डिप्लॉयड डिप्लॉयड सॉल्यूशंस हैं जो हमारे, अभी इन लोगों को मेन प्रॉब्लम था डेटा लॉगिंग के साथ कि सब मैन्युअल था। तो हमने इन लोगों को आईओटी सेंसर बेस्ड बेवरेजेस का अनबैन करके दिया, उन लोगों को ड्राइवर एप्लीकेशंस, उन लोगों को पूरा वेंडर मैनेजमेंट का पोर्टल वो सब दिया। तो क्या हुआ, उन लोगों का जो डेटा लॉगिंग का प्रॉब्लम था, जो मैन्युअल कर रहे थे, वो एलिमिनेट हो गया। या जैसे ही डेटा मैंने लॉगिंग और उसका मैन्युअली का उसका पूरा हमने एलिमिनेट किया। लॉट ऑफ थिंग केम इनटू द पिक्चर कि हाँ, अब एक्यूरेट डेटा है। अब चंडीगढ़ को दिल्ली का दिख रहा है, दिल्ली को मेघालय का दिख रहा है, दिल्ली को चेन्नई का भी दिख रहा है और सबको मुंबई का भी दिख रहा है। सो नाउ इट बिकम्स रियली ईज़ी। मतलब सब लोग एक ही यस, पेज पे हैं एक और ही रियल पेज पे। टाइम पे सारा डेटा एग्ज़ैक्टली। और मोबाइल एप्लीकेशंस है, तो बहुत ही रिलायबल रहती है। एग्ज़ैक्टली। ड्राइवर्स जो है, जो यू नो हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ माइल्स का वो जो सफ़र तय करते हैं कि दिल्ली से ले जाके मेरे को यहाँ पे देना है, यहाँ से ले जाके मेरे को यहाँ पे देना है, क्वारी में से ले जाके सीमेंट मेरे को क्वारी में से ले जाके रॉ मटेरियल मेरे को प्लांट में देना है। तो उसका पूरा ट्रैकिंग हमने जियो लोकेशन को यूज़ करके हमने कर दिया। तो वो डेटा एंट्री भी होता है वहाँ पे। क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन अब
हमने डिप्लॉय किया तो हर एक साइट का डेटा जो है वो ऊपर आके एक मेन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे आता था जहाँ से कोई भी वो एक्सेस कर सकता था। ऑब्वियसली यूजर रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, यूजर रोल्स आर देयर, वो सारी चीजें तो होती हैं। ये सब हुआ और इसके कारण उन लोगों का जो एसएपी सिस्टम था ओरेकल, उसके साथ हमने कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन अचीव किया। कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि 60 साइट का डेटा एट अ पॉइंट, एट अ सेकंड आपको एक ही पेज पे ईआरपी पे देखने मिलेगा। It is happened because of our own softwares, unmanned web bridges running under harsh circumstances. ऐसा नहीं है कि हर एक साइट पे स्मूथ चल रहा है। हार्श एनवायरनमेंट में भी ये सारे सिस्टम्स स्मूथली चलते हैं, चल ये रहा सारे है। सिस्टम्स रियल टाइम डेटा देते हैं। That's how we solve their problem, how we solve their all of the issues that they faced. ये चार्ट और ये पूरा डैशबोर्ड जो आपको दिख रहा है वो आपको मंथली सेल कितना हुआ, वेंडर्स कौन से हैं आपके टॉप, एक्टिव पीओस कितने हैं, क्लोजिंग पीओस कितने हैं, वो सारा मैनेजमेंट, सारा चार्ट्स, एनालिटिकल रिव्यूज एंड एवरीथिंग इज देयर, राइट? दिस इज आवर मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप में मतलब जैसे आगे हमने आपको बताया था कि यूज़र वाइज़ अगर कोई यूज़र क्या कर रहा है मतलब इतने मल्टीपल यूज़र्स हैं, अगर आप फ़ोन में से यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से यूज़र को क्या दिखना चाहिए। रियल एग्जैक्टली। टाइम डेटा तो दिख रहा है, बट क्या-क्या रोल्स है, क्या-क्या मोबाइल एप्लीकेशन में क्या दिखेगा, क्लाउड एप्लीकेशन पे कैसा दिखेगा और कौन से यूज़र को पर्टिकुलरली क्या क्या दिखेगा, एक्सेस उसका कर हमने पाएंगे? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे वेंडर है, तो वेंडर का तो हमको यूज़ पता ही है कि वो रिक्वेस्ट क्रिएट करता है, ठीक है? फिर अपडेट करता है कि सप्लायर ने मतलब सप्लायर रिलेटेड डेटा देता है, डेटा चेक करता है, रिलेवेंस फॉर सप्लाई करता है। और ड्राइवर का भी हमें पता है जैसे कि दिख रहा है, में मतलब रिक्वेस्ट ट्रांसपोर्ट करता है हाँ, इन्फॉर्मेशंस ट्रैक की उसका रियल टाइम इनपुट लोकेशन ले वगैरह लिया, या डिस्पैच एग्ज़ैक्टली। का कब हुआ, कब वो नेक्स्ट साइट पे पहुंचा, वो सब। हुँ, और जो क्लाउड एप्लीकेशन है उसमें मेन परचेज क्यूए ऑपरेटर एंड मटेरियल ऑफिसर्स होते हैं, जिनका काम ये होता है कि मैनेज करना और सुपरवाइज करना। या उनको एग्ज़ैक्टली। क्लाउड एप्लीकेशंस देते हैं। क्यूए का काम ये है कि हर एक एट्रीब्यूट, हर एक जो मेजरमेंट है उसको एक्यूरेटली उसको मैनेज करना और रियल टाइम डेटा वहां पे ट्रांसफर करके सुपरवाइजर को दिखाना कि हाँ ये क्यूए है मेरा। परचेज़ का मेन यही है कि न्यू मटीरियल्स मँगाना है, ऑर्डर्स देना है, कुछ प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स है, उसको रिपोर्ट में बनाना है, वो सब मैनेज किया। ऑपरेटर का मेन काम था कि कोई डेटा चेंजेस है, वैलिडेशन ऑफ डेटा, फील्ड सपोर्ट एंड एवरीथिंग वुड बी देयर। हुँ, मटेरियल ऑफिसर वो होता है जो क्रिएट ऑपरेट मटेरियल मास्टर्स। अभी ऐसा नहीं है कि मैंने आज 10,000 टन कोबलस्टोन मंगाया तो मेरा थ्रू आउट द ईयर यही रहेगा। नहीं, कभी कई-कई बार क्वालिटी के अकॉर्डिंग मेरे को चेंज भी चेंज करना भी रहता करना है। पड़ता है, दैट एग्ज़ैक्टली। कम्स अंडर द मटेरियल ऑफिसर। और ये सारे यूज़र सिंक में काम करते हैं। तो अगर मटेरियल ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया होगा तो वो परचेज़ के पास जाएगा, परचेज़ को रियल टाइम में पता चलेगा। वो डायरेक्टली वो अपडेट करेगा ऑपरेटर्स को, तो ऑपरेटर जो कर रहे हैं उनको भी पता चलेगा कि हाँ, अब इतना माल आएगा। हुँ, दैट इज़ कंप्लीट सॉल्यूशन दैट वी डिप्लॉयड। और टेंजिबल रिजल्ट्स फ्रॉम डे 1, मतलब कि हमारा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करने के बाद उनको जो रिजल्ट्स दिखे फ्रॉम डे 1 व्हिच आर स्ट्रीमलाइन द ऑपरेशन वो तो आपको बताया हमने कि एक ही प्रोसेस मतलब जो जहाँ पे भी टाइम डिले हो रहा था और इंटर कम्युनिकेशन जो नहीं हो रहा था वो पूरा स्ट्रीमलाइन करके दे रहा है कि वेमैन से लेके लाइक गेट से लेके वेमैन, वेमैन से लेके टेस्टिंग, प्रोडक्शन एंड डिस्पैच तक सब पूरा हम लोग सारा ऑपरेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे विजिबल मिले वैसा हम लोग पूरा डेटा सेंट्रलाइज करके देते हैं स्टेक होल्डर्स को। फिर मतलब जो भी इंटरनल कम्युनिकेशन है, सिर्फ़ आपको कॉल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप क्लिक करोगे आपके मोबाइल पे सब कुछ आपको विज़िबल होगा। ऑपरेशन को पूरा कंप्लीटली स्ट्रीमलाइन करके दिया है, जिसके कारण जो मैनुअल ओवरहेड जो है, वो मिनिमाइज़ हो गया है, रिड्यूस हो गया है, ऑटोमेटेड वेइंग हो गया है, ठीक है? ये सब कुछ सिंक हो के ईआरपी के थ्रू सिंक हो रहा है, चेकलिस्ट है सबका, ठीक है? और ये रिपीटेडली मतलब कोई भी डेटा एंट्री है, मतलब रिपीट डेटा रिपीटिंग। मतलब एंट्रीज़ डे 1 से उन लोगों ने नोटिस किया कि रिडंडेंसी कम हो गई है, या इनकंसिस्टेंसी इन डेटा वो कम हो गया है, कम ईआरपी पे अब मेरे को रियल टाइम डेटा मिल रहा डेटा है, राइट? स्मार्टर डिस्पैच शेड्यूलिंग हो रहा है, मतलब कि मैंने आज बताया कि ये इतना शेड्यूल होना चाहिए, इतना जाना चाहिए, तो वो जा रहा है, वो परफेक्टली क्यू में जा रहा है, डिलीवरीज़ परफेक्टली हो रही है, लाइव डेटा एक्सेस मेरे को मिल रहा है। ये सब उन्होंने फर्स्ट डे से देखा कि इम्प्लीमेंट करने के बाद ही तुरंत ही तो लाइक वन डे द इन 24 आवर व्हाट दे हैव सीन इज़ कि हर एक साइट में से मेरा डेटा एवरीथिंग आ वाज़ रहा है। वर्किंग स्मूथ। यस, मेरा डेटा आ रहा है, मेरे वेब पे ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं,
और उन्होंने थ्रूपुट जो था उनका, जो मेन जो उनका प्रोडक्टिविटी था, उनमें भी उन्होंने इंक्रीज देखा। सिक्योरिटी उन्होंने एनहांस देखी कि हाँ, अब सिक्योरिटी उनको पता चल रहा है कि ये बेवरेजेस के ऊपर ये गाड़ी आ रही है, कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं है। ट्रैकिंग हो गया यस, कंप्लीटली, जैसे हमने बताया कि गेट का भी नॉट कुछ ओनली भी। इन इनसाइड द प्रीमाइसेस, बट यहाँ से डिस्पैच होके कहाँ पे जा रहा है, एग्जैक्टली, सब कुछ हो गया, व्हीकल ट्रैकिंग हो गया। फिर एएनपीआई कैमरा से हमको क्या मिलता है कि मतलब नंबर कौन प्लेट नंबर करना रहता है, तो यहाँ पे मैनुअल एंट्रीज बहुत ज़्यादा कम हो गई। और ऑडिट कंप्लायंस जो बड़ा इश्यू हमने बताया था कि ऑडिट के लिए उनका जो मैच ही नहीं होता था, वो अब मैच होने लगा था 24 आवर्स के बाद। जो उन्होंने प्लान किया था वो डिस्पैच होने लगा, लाइव डेटा अपडेट हमको मिल रहा था। तो सारी चीज़ें एक यूनिफाइड प्लेटफ़ॉर्म पे हमें दिख रही थी। तो वो डेटा ऑडिट एंड कंप्लायंसेस, इट मेड इट सो ईज़ी फॉर देम फ्रॉम डे 1 राइट नाउ। So all of these things they see after the day 1, and आफ्टर हमने भी इतने तो आपको केस स्टडीज पता है, ऑब्वियसली हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं और ज़्यादा हमने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किए हुए हैं। तो आगे आगे हमारे जो भी वेबिनार्स होंगे यस, उसके अंदर हम एग्ज़ैक्टली। लोग और एक्सप्लेन करेंगे, यस, मतलब सारे केस स्टडीज आपको बताएंगे। नॉट ओनली अगर आपको वेबिनार का वेट नहीं करना तो हमारे वेबसाइट पे आओ जा सकते हो, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है एंडल डॉट डिजिटल। डिजिटल, वहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल केसेस सारे मिल जाएंगे। यस, नॉट ओनली दैट, जो प्लांट साइड पे हमने जो आपको जो फर्स्ट वाले केस स्टडी में हमने आपको बताया था कि प्लांट का व्यू है, उस पे क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, तो सारा होवर करके आप एक एक जो हमने बताया वो सारे प्रॉब्लम्स, पर्सन के क्या-क्या रोल्स है, सब कुछ ओवरलैप करके आपको प्लांट व्यू के साथ और लाइव सब कुछ दिखेगा, इंडस्ट्रियल केसेस। नॉट ओनली दैट, प्लांट में कौन से इंडस्ट्रीज़ में हम काम कर रहे हैं, कैसे-कैसे उनको टैकल किया है प्रॉब्लम, वो सब भी हमारे वेबसाइट पे आपको दिख जाएँगे। एग्ज़ैक्टली, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे हम उसको अपडेट करते रहते हैं और हम लोग ये सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे भी डालते हैं। यस, एंड हमारे हीरो ट्रू पायलट के बारे में अगर आपको जानना है तो जाना भी हमारे पास वहाँ पे, एंड प्लस द मेन थिंग अबाउट आवर सॉफ्टवेयर्स एंड आवर इंडस्ट्रियल केस स्टडीज आर कि ये रियल टाइम प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड होती है, जो प्रॉब्लम्स हमने हमारे क्लाइंट के साथ फेस किए, हमने दिन रात उन पे मेहनत करके हमने उसको ओवरकम किया है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमने ओवरकम करके हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दिस इज द प्रॉब्लम दैट यू आर माइट फेसिंग, तो हुँ, कॉन्टैक्ट अस फॉर दिस। हमारे इंडिविजुअल भी सॉफ्टवेयर है जो आपके काम आ सकते हैं, right? And always you can visit our website for more information, or you can directly call us from our website number. So thank you so much guys for listening to us. 43 मिनट तक हम जो बोले हैं आप लोग सुने, थैंक thank यू you सो so much मच। for that. या And now we know that थोड़ा डिले था हमारे webinars में, but now we are back with our webinars, so या हम एंड आएंगे सून, वेरी दोबारा। सून हम लोग पॉडकास्ट वगैरह भी स्टार्ट करने Yes, वाले हैं। so तो वेट एंड वॉच फॉर दैट एंड yeah, फॉर द अपडेट्स आल्सो रिगार्डिंग दैट। yeah. So stay सो tuned with us and visit our website for more. Thank you so much, everyone. Have a बाय great बाय। evening. Bye बाय bye. बाय।